हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल की क्लास में अपन ने कवर किया था, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन को कवर किया था, वो भी केमिस्ट्री के। फिजिक्स भी आपकी क्लास भी लगती है फिजिक्स की, वो भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास आपकी लगती है डेली, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी केमिस्ट्री क्लास भी आपकी डेली लगती है, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, जो BSF ऑल एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी केमिस्ट्री आती है, SSC लेवल की जो भी एग्ज़ाम है, CGL, MTS, CHSL की हो गई, अदर्स एग्ज़ाम हो गई, CISF की हो गई, और जैसे BSF आई गया, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक्स और हेड कांस्टेबल आ गया, तो इस प्रकार अदर्स जैसे एग्ज़ाम हो गई, तो उनमें सभी के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार इनको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट इनके डेली आपके लिए लाता हूँ। इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, मतलब इन प्रैक्टिस सेट में क्या होते हैं, मैं लगभग 20 क्वेश्चन लेता हूँ और एक प्रैक्टिस सेट है, उसमें से मिक्सअप में लेता हूँ। मिक्सअप में टॉपिक मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे ले लिए, 3 क्वेश्चन ऐसे ले लिए, लेकिन वो होंगे मोस्ट, जितने भी मोस्ट फिर वो कंप्लीट होते जाएंगे। फिर एक बार उनका रिवीजन करेंगे और सेकंड बार उसका मॉक टेस्ट लेंगे। उसका टेस्ट में आपको मैं पूछूंगा, लगभग डेली के 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। जो भी बच्चा क्लास को डेली देखता है, वो कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उनका सही उत्तर दे। कोई भी सही उत्तर नहीं देता है, मतलब कोई आंसर ही नहीं देता है। मैं क्या समझूं कि आपको आता नहीं है, या फिर क्या समझूं आपको जोर आता है, ऐसे क्या समझूं कि आप आलसी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो आंसर आता है तो आप बताइए, नहीं आता तो वैसे बताइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। धोने का सोडा का रासायनिक नाम दीजिए, तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और ये बात करें इसके सूत्र की, Na2CO3.10H2, मतलब इस प्रकार लिख लो, Na2CO3.10H2। तो इस प्रकार जो इसका रासायनिक नाम और सूत्र है, फॉर्मूला है, वो भी आपको याद रखना है। देखिए, एक इसका TRQ टॉपिक रिलेटेड देखा, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल डाइज, मतलब CaOH का होल डाई, मतलब ये 2 है, इसको डाई बोलते हैं, मतलब अपन वो से डाई हाइड्रोक्साइड हो गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना है, फॉर्मूला काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, अधातु तत्व एक को वायु में खुला रखने पर जल उठता है, तो इस जल में, इस जल में, दिल में नहीं, जल में, इस जल में रखा जाता है। तत्व ए किस में रखा जाता है, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन या फिर नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व का नाम पूछा आपको, वो हो जाएगा सिलिकॉन। तो दोनों के क्वेश्चन मैंने बता दिए, दोनों फास्फोरस और सिलिकॉन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने दोनों को कवर करा दिया, इसलिए दोनों को याद रखना। अगला देखो, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का यूज नहीं, देखो अब यूज भी पता चल जाएगा और अनयूज भी पता चल जाएगा। तो यूज देखो आपको कवर हो जाएगा, विरंजक के रूप में, कपड़े धोने में, पानी के शुद्धिकरण में और ऑक्सीकरण के रूप में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कपड़े धोने के रूप में विरंजक चूर्ण का यूज नहीं होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आज आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको बीच में ऐड कर दिया। कल वाले क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, नीचे ऐड है वो, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसको मैंने बीच में ऐड कर दिया। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना आपको, जरूर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। जिसको नहीं आता वो वैसे बताए, और जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिए, क्योंकि जिप्सम का ज़्यादा क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। अगला देखिए, ब्राइन में पाया जाने वाला यौगिक का सूत्र दीजिए। कल से आपको क्या करूँगा, जैसे कल की क्लास होगी ना, नेक्स्ट डे की क्लास में आपको जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं 25, तो 25 में से 19 में से एक क्वेश्चन आपको SW में दूंगा। उन्हीं क्वेश्चन में से ब्राइन में पाए जाने वाले यौगिक का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी ऊपर पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH का होल ड्राइज। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उत्प्रेरक का गुण नहीं है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो स्वयं में रासायनिक परिवर्तन हुए भी नहीं अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। क्या होते हैं, स्वयं में रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रिया को वेग बढ़ाते हैं, मतलब स्वयं में कुछ परिवर्तन नहीं होने देंगे, फिर भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित करती है, वेग को चेंज करती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है, उत्प्रेरक की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो ये बिल्कुल सत्य है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो अब उत्प्रेरक होता है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, ये गुण नहीं है, इसका याद रख लेना, ये गुण नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक अम्ल के द्वारा क्षार को उदासीन करने पर ऊष्मा का क्या होता है। ऊष्मा क्या होते हैं, उत्सर्जित होती है, अवशोषित, या एक ऊष्मा निरपेक्ष अभिक्रिया है। तो ये देखो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अब दोनों में से कन्फ्यूजन हो तो उत्सर्जित इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रख लेना, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अम्ल के द्वारा क्षार को उदासीन करेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अगला देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, देखो आज आपको थोड़ा जो
वॉल्यूम उसमें प्रॉब्लम ऐसे था, क्यों? क्योंकि जो पास में काफ़ी जो डीजे वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि उस यहाँ पे जो है कुछ भजन वगैरह चल रहे हैं, इस कारण जो मुझे तेज़ बोलना पड़ा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि इन भजन से प्रॉब्लम हो रही है आपके, लेकिन अच्छे भगवान के हो रहे भजन तो भजन होंगे ही, लेकिन थोड़ा जो प्रॉब्लम आएगी, वैसे तो बंद कमरा है, वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत आ रही है, तो आप थोड़ा कवर कर लेना आज का प्रॉब्लम। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है बताइए? कोयले का जलना, मोम का पिघलना, जल का बर्फ बनना या फिर नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयले का जलना। क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में आपको एनडीए लेवल के मिलेंगे क्वेश्चन, एसएससी लेवल के मिलेंगे, बीपीएससी, अदर्स यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, अदर्स लेवल के बहुत ज़्यादा लेवल के हाई लेवल के क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन याद कर लोगे ना तो फिर आपकी देखो एग्जाम में फटाफट उठा दोगे क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रीऑन वायुमंडल के लिए घातक है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रीऑन वायुमंडल के लिए घातक, बताओ क्यों है घातक? ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाते हैं, ये वायुमंडल में घातक गैसें छोड़ते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है या नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो जो फ्रीऑन है वायुमंडल में जो ओजोन परत होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये याद रख लेना। फ्रीऑन है वायुमंडल के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला देखो, मिट्टी का तेल निम्न में से किसका मिश्रण है? फटाफट बता दीजिए, मिट्टी का जो तेल है किसका मिश्रण है? वो किसका हो जाएगा? एल्केनो का मिश्रण है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका जो नामकरण मुझे बताना। क्वेश्चन चलो नामकरण का छोड़ो, नाभिक का ज़्यादा मुझे अच्छा टॉपिक लगता है, नाभिक का भी टॉपिक चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नाभिक का एक क्वेश्चन बताइए। परमाणु बम के जो रिएक्शन होती है, परमाणु बम की जो अभिक्रिया होती है किस में होती है? परमाणु बम का निर्माण होता है, जो भी होता है किस में होता है? इसके लिए जो अभिक्रिया है ये किस में होता है बताइए? नाभिक के रिएक्टर, नाभिक के संलयन और नाभिक के वो ले लो, नाभिक के विखंडन ले लो, तीनों में से बता देना किसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखो, निम्न में से कृत्रिम रेशा नहीं है, तो बताइए कृत्रिम रेशा कौन सा नहीं हो जाएगा? रेयन, पटसन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। देखो रेयन भी आपका सुना हुआ, नायलॉन भी सुना है, पॉलिएस्टर भी सुना है, तो तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये कृत्रिम रेशा नहीं है, याद रख लेना। अगला देखो, पानी में नमक मिलाने पर हिमांक होगा, उसमें क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्रम से बढ़ और घट जाएगा। क्रम से इस प्रकार लिखाना है, क्रम वो क्रम नहीं, ये क्रम है, क्रम से बढ़ और घट जाएंगे, तो याद रखना पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अगला देखो, वाटर टैंक में से शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है बताइए? कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या फिर नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का जो केमिकल होता है उसको यूज लेते हैं, तो याद रख लेना। क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ। एक मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मतलब मैं खुद बनाता हूँ प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर और उसमें से क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रख लेना। क्वेश्चन का फॉर्मूला एक बार पूछा जाता है आपको, गैसों के विसरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है? मतलब दरों आ गए, दर आ गई उनकी, और उनकी जो डेंसिटी आ गई, तो उनमें जो संबंध हो जाएगा किस प्रकार हो जाएगा? R1/R2, याद रखो R1/R2, D2/D1। देखो D2/D1 की जो ये मैंने पावर लगाई थी इस प्रकार रूट की पावर, तो याद रख लेना क्या हो जाएगा? R1/R2 बराबर में जो घनत्व है अपॉन कर देना है, इसका जो उल्टा कर देना है, याद रख लेना। इतना ही है बस, ये रूट में हो जाएगा। अगला देखो, निश्चित ताप और दाब, निश्चित ताप दाब ये विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम है, किसका नियम है? ये मतलब कथन बोल सकते हैं, या फिर इसका जो है ये किसने कहा था? ये कहा था बोयल ने कहा था, चार्ल्स ने कहा था, ग्राम ने कहा था, किसने कहा था? ग्राम का नियम है। किसका नियम है? ग्राम का नियम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, उदासीन, ये देखो आज का HW1 ये आज आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट ऊपर हो गया था और सेकंड हो गया था, दोनों क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर बताना है। देखो उदासीन गोल का pH का मान 5 नहीं होगा, आप देखो 3 ऑप्शन रह गए, 7, 7 से ज़्यादा है फिर 7 से कम बता देना। अगला देखो, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसमें भारत में बड़े भंडार में पाए जाते हैं, मतलब कौन सा तत्व है जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं, उसके कारखाने सबसे ज़्यादा बताइए? यूरेनियम, थोरियम नहीं या फिर सभी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थोरियम इसका करेक्ट आंसर होगा, थोरियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, चलो बताओ थोरियम कितने नंबर पर आता है ये भी बता दो। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा क्योंकि इतना टाइम हो गया, लगभग आपकी एग्ज़ाम भी दूर नहीं है, ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, तो आप मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ वैसे वैसे बता दीजिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? प्रोटोनों की संख्या पूछी जा रही है, न्यूट्रॉनों की नहीं पूछी जा रही है। न्यूट्रॉन अलग होते हैं, प्रोटॉन अलग होती है। तो देखो जो कार्बन है इस प्रकार होता है, अब देखो आपको पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन
की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या और उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रख लेना। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, बताइए। इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसकी खोज किसने की थी। चलो ये बताओ पहले मुझे, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये तो ये याद रख लेना। बात करें अपन पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन में क्या हो जाएगा, ऐसा का ऐसा होगा 1.6 - 19 कूलाम, मतलब प्लस आ जाएगा। याद रख लेना। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब पूछा इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की, वो की थी मिलिकन ने। किसने की थी, मिलिकन ने की थी। ये भी याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा जाता, अभी मैंने ऊपर बताया था। अगला देखो, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव धनात्मक होगी। मतलब क्या होगी, सदैव धनात्मक। क्या बोला क्वेश्चन में, किसी परमाणु, कोई परमाणु है वो परिक्रमण कर रहा है तो किसी इलेक्ट्रॉन की उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। याद रख लेना, पॉजिटिव उसकी ऊर्जा होगी। तो याद रख लेना, क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। अगला देखो, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, अपन कह सकते हैं इसका काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है इस जो वीडियो का। द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है, लिक्विड जो गोल्ड है उसके नाम से किसे जाना जाता है, तो बताइए। पेट्रोलियम, प्लेटिनम, पायरीन या फिर नहीं। सबसे ज़्यादा जो रुपए होते हैं वो पेट्रोलियम में होते हैं, इसलिए इसको द्रव्य का सोना भी कहते हैं या लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। फिनोल एक किस प्रकार का यौगिक, ये पूछ लेता आपको। फिनोल है वो किस प्रकार का यौगिक है, फिनोल एक एरोमेटिक यौगिक है। ये याद रख लेना, काफ़ी मोस्ट है। छोटी छोटी बातें अभी हमने 12वीं में कवर किया होगा कि 12वीं में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है तो उसको एक बार नोट्स, तो उन नोट्स को पढ़ना यार, उन नोट्स को पढ़ना, उस पर काफ़ी जो क्वेश्चन छिपे हुए। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, वो होता है किण्वन प्रक्रिया के। इसकी भी एक रिएक्शन दी गई है केमिस्ट्री की कॉपी में, तो आप 12वीं के नोट्स लेना आज और इन रिएक्शंस को देखना। तो इस रिएक्शन को देखना, किण्वन की प्रक्रिया भी देखना। आपको वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन आपको किण्वन की प्रक्रिया याद रहनी चाहिए। फॉर्मेलिन का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% विलयन होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेलिन कहलाता है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में भी शायद आया था 12वीं की इस बार। अगला देखो, दवा बनाने में कौन सा अमल काम में आता है, बताइए। दवा बनाने में कौन सा अमल काम में आएगा, बेंजोइक अमल काम में आएगा। और फूड से रिलेटेड मतलब फूड में कौन सा काम आता है, यही काम आता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण आपको पूछे तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज ठीक है। अगला देखो क्या है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया, मतलब कपूर ठोस हो उससे वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। ये सभी को पता है, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, वो हो जाएगा हीलियम। मतलब सूर्य की सतह है उस पर हाइड्रोजन तो पाया जाता है पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रसायनों को राजा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। किसी को ये भी नहीं पता सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, वैसे तो सभी को पता है, मुझे पता है। ये कल का क्वेश्चन आ गया है। कल का क्वेश्चन बोल रहा है टेलीफोन के आविष्कारक का नाम पूछा जाए तो मैंने बताया था जिसने माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के जो 2 क्वेश्चन दिए मैंने SW को, देखते हो कौन से अभी देखो बताता हूँ आपको। उन क्वेश्चनों को आपको जरूर कंप्लीट करना है। देखो ये रहा, एक तो उदासीन गोल का pH का मान, एक ऊपर है मतलब जिप्सम का रासायनिक सूत्र, वो पूछा है मैंने क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना है। देखो 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं आज भी, मैंने कल 1 पूछा था तो कल 2 पूछे, आज 2 पूछे, कल भी 2 पूछेंगे, फिर क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, बस इतने ही पूछेंगे लास्ट। तो मेरी क्लास जिसने देख ली एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला, एंड में बोल रहा हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उतनी हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, हम भी अच्छा। देखो जिस प्रकार आपको राहत मिलती है वीडियो देखकर, अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो आपको राहत मिल जाती है कि अच्छा कंटेंट मिल गया, उसी प्रकार हमें भी अच्छा देखने को अच्छा मिलता है। कभी कभार दुख भी होता है, मतलब कभी कभार कोई देखता भी नहीं है हमारा वीडियो, काफ़ी मेहनत होती है वीडियो में, फिर भी कोई नहीं देखता।
काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, लेकिन हम उदास नहीं होते। आपको सभी को क्लास लेनी है। इंग्लिश की वोकेबलरी की आप क्लास लेना चाहो तो ले लेना, काफ़ी अच्छी क्लास होती है, मैंने खुद लेकर देखी है। और फिजिक्स के क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है वो लगभग आज 9 नंबर का या से 8 नंबर का इस प्रकार आएगा। 8 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार आपने भी जो से 2 हो चुके, थर्ड आज था, फोर्थ कल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए विदा लेते हैं एक बार फिर नई वीडियो से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।